वेलकम टू सरमैनी क्लासेस। अपना जो चैप्टर चल रहा था फैक्टराइजेशन, ठीक है ना, क्लास 8 का क्वेश्चन नंबर 3। अपने पास पहला क्वेश्चन, इसका पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन x² + xy 8x + 8y। अब ये दो दो के जोड़े बनाने, इनमें से कॉमन निकलना। अब 4 जने हो गए, 4 टर्म हो गई, तो अपने दो दो के अपने पास में पेयर बनाना है। तो देखो ये मैं पहले क्वेश्चन उतार लेती हूँ, xy + 8x + 8y। देखिए पेयर बनाएंगे, यहाँ पे ये पेयर बना, ये पेयर बना। इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है? जो दोनों में है, अपने पास x कॉमन है, और यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा x तो बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा y। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे कॉमन कौन दिख रहा है? साफ साफ दिख रहा है 8 है, 8 बाहर आ गया तो यहाँ कौन बचा? x बचा। यहाँ पे 8 बाहर आ गया तो यहाँ कौन बचा? y बचा। अब देखो पूरी लाइन में आपको सेम कौन दिख रहा है? ब्रैकेट वाला सेम दिख रहा है ना। तो ये अपने पास में पहले इसको कर लो, फिर जो बच रहा है ना उसे दूसरे ब्रैकेट में डाल दो, x + 8। बस हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना। पहले अपन ने अलग अलग टर्म सीखा, फिर दो दो का सीखा, ऐसे दो दो का सीखा, फिर अब 1 2 3 4 टर्म आई। अब पेयर बना बना के निकालेंगे, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन नंबर, ये फर्स्ट था। अब अपने पास में क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने बुक में है, 15xy - 6x + 5y और -2। देखिए आप देखो इसमें से कॉमन, और इसमें से पहले तो 15 और 6 किसकी टेबल में आते हैं? किसके में आएंगे? 3 की टेबल में आते हैं। 3 की टेबल में आ गया। फिर ये दोनों में से कौन कॉमन है? x कॉमन है, x निकाल लिया, ठीक है। अब 3 5 जा 15 और ये y -3 2 जा 6, 6 में 3 का डिवाइड करा तो 2 बार, x तो 12 है, ख़त्म ये क्वेश्चन। प्लस को अब इसके बाद में 5y और 2 में से कुछ भी कॉमन है तो 1 ले लो, ठीक है। इसके 1 ले लिया। जब भी 1 लेते हैं तो सेम टर्म अंदर आ जाती है, सेम टू सेम, ठीक है। ये सेम टू सेम हो गया। बाहर अगर माइनस है तो अंदर का ये साइन चेंज होगा, लेकिन अगर यहाँ प्लस है तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। ऐसे कैसे, इसको सेम टू सेम उतार दो इसके अंदर, ठीक है। अब इसकी 5y - 2 हो गया, और सेकेंड ब्रैकेट में कौन बच गया? 3x + 1, 3x + 1। यह आंसर हो गया, डन, ठीक है ना। अब अपने पास में क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है अपने पास में, क्वेश्चन नंबर थर्ड है ax + bx - ay - by। अब आप देखो इसमें से देखो x कॉमन, तो यहाँ कौन बच गया? a, प्लस लगाएंगे, x कॉमन, यहाँ बच गया b, ठीक है ना। अब इनमें से कौन, देखो मैंने माइनस लिया, अब इनमें से सेम कौन है? y। तो यहाँ देखो यहाँ कौन बच गया? a। अब माइनस माइनस प्लस होते हैं, मैंने बोला ना बाहर माइनस हो तो अंदर वाला साइन चेंज होगा। तो फिर यहाँ y कॉमन है तो यहाँ कौन बच गया? b। ये अपने पास में सेम टू सेम आ गया। अब ब्रैकेट वाला सेम लिख लो। अब कौन बच गया? x - y। हो गया क्वेश्चन, आ गया ना समझ में, ठीक है। अब अपने पास में अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन को और देखो, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, क्या क्वेश्चन है भाई? हाँ, अपने पास है 15pq + 15 और 9q + 25p। अब देखो यहाँ सेम टू सेम नहीं आ रहे, अब यहाँ पे कुछ ढूंढना पड़ेगा कि अपन को पेयर बनाने के लिए। तो यहाँ आप देखो ये दोनों साथ बिठा दो तो आपके सेम टू सेम आ जाएंगे, 15pq और 9q, ठीक है। ये एक साथ हो गए, ये दोनों एक साथ कर दो, +15 + 25p, ठीक है। इसमें से पेयर में से, इस पेयर में से कॉमन निकालो। देखो 15 और 9 किसकी टेबल में आते हैं? 3 की टेबल में आते हैं, और दोनों में कौन कॉमन है? q भी कॉमन है। तो डिवाइड करेंगे, 15 में 3 का डिवाइड करेंगे, कितने आएंगे? 5। q तो बाहर ही है तो कौन बचा इसके पास में? p बच गया। और फिर 9 में डिवाइड करेंगे, 3 का 3 आ गया, q तो बाहर है तो अंदर नहीं आएगा। फिर इसमें देखो 15 और 25p में कौन है? अपने पास में आ गया, 3 की टेबल में दोनों आते हैं, 3 5 जा 15 प्लस ये अपने पास में कितना आ जाएगा? देखो नहीं, 15 और 25 में 5 की टेबल में दोनों आते हैं, किसकी टेबल में? 5 की। तो 5 3 जा, ये 3 आ जाएगा, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25,
ठीक है, अपने पास में आ गया। अभी देखो प्लस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आगे ये पीछे, ये पीछे ये आगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम टू सेम 5p + 3 और ये जो बचा हुआ दूसरे ब्रैकेट में कितना आएगा 3q + 5। ये इसका आंसर हो गया, डन। ठीक है, यदि आपको कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बोलें कि आप ये फिर से क्वेश्चन समझाऊंगी। ठीक है, आपको अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन है z - 7 + 7xy - xy और ये z। देखो ये और ये इसमें से क्या कॉमन है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 बताया मैंने, जिसमें कॉमन कोई भी नहीं है तो 1 है, सेम टू सेम उतर जाएंगे, हो गया। इसमें से xy कॉमन है, इसमें से xy कॉमन है, यहाँ क्या बच गया 7, यहाँ xy बाहर आ गए, कौन बच गया अपने पास में z। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ माइनस की टर्म है, ये z - 7 है, ये 7 - z है। तो मैथ्स में क्या रूल होता है कि यदि आप ये प्लस का माइनस बना दो, xy लिखो, इसको आगे लिख सकते हो, इसको पीछे लिख सकते हो माइनस में, लेकिन इसको मैंने प्लस का माइनस बना दिया, सेम टू सेम प्लस का साइन चेंज कर दे तो इसको आगे लिख सकते हैं, इसको पीछे लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब अपने पास में सेम टू सेम आ गए, z - 7 और ये जो बच गया कौन बच गया 1 - xy, ये इसका आंसर। मैं आपको बता दूं ये एग्ज़ाम में बिल्कुल आता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे ध्यान से करना आप। ठीक है, फिर भी आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप फिर से पूछ सकते हैं। थैंक यू।